जय हिंद। आज के करंट अफेयर देखते हैं। आज 3 मार्च है। पहले हम थोड़ी फेब में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारे रह गए हैं उनको देख लेते हैं। आज 1 मार्च के भी है, सेकंड के भी है, डेट्स एंड डेट्स है। फर्स्ट देखिए, आपको एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था, नेम द पर्सन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स। ठीक है, ही इज आल्सो ए शेरपा। इसका नाम है कमेरिटा शेरपा। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट अवतार सिंह चीमा, मेल में। फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर पाल। फर्स्ट इंडियन क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव। एंड फर्स्ट इंडियन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, प्योली शर्मा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चारों क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, और चारों के चारों ही याद रखने हैं। अवतार सिंह चीमा जो है फर्स्ट मेल है, एंड केमी रीटा शेरपा जो है ये भारतीय नहीं है, ठीक है, नेपाल के हैं। तो इनको 29 टाइम इन्होंने अब तक ये हर साल माउंट एवरेस्ट जाते हैं। ठीक है, भारत ने अपना पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट डिजाइन किया है, जो किसके लिए है? फार्मर्स को। एक कवच का काम करेगा, फार्मर्स को किससे बचाएगा? पेस्टिसाइड एक्सपोजर, जो भी फार्मर्स की बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग पेस्टिसाइड स्प्रेडिंग, तो उस टाइम ये किसान कवच बनाया गया है। नेम द फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट इज नोन एज किसान कवच। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर पे फोकस दो, जिसका भी क्या है, कौन सा पेपर है? एनडीए अभी जो चल रहा है, रेलवे पुलिस फोर्सेस का करंट अफेयर हटा दे। ठीक है, करंट अफेयर और सेंसस मैंने हमेशा ही बोला, जो 20-25 डेज एग्जाम चलता है ना, उसमें सेंसस जरूर आते हैं। ठीक है, फेस्टिवल, सेंसस और क्लासिकल डांसेस, 3 चीजें रट लो अपने जीवन में। अगर कोई सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना, ये टॉपिक जितने भी आते हैं ना, एक तो स्टैटिक्स जीके प्लस जो करंट अफेयर में स्टैटिक्स जीके रहती है, जैसे कि कोई भी डांस न्यूज में आता है वो जरूर करिए। और कोई भी क्लासिकल डांस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, महाभारत, और कौन से डांस जो महाभारत से भी बिलोंग है, इस तरह के क्वेश्चंस भी साथ साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत ने पहला फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक बनाया है। ये जो फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से हुआ है। एक है एमडीआरएफ एंड दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, और दूसरा कौन सा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये कहाँ पे लोकेट है? मद्रास डायबिटीज रिसर्च सेंटर में। ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक लोकेटेड रहता है मद्रास। ठीक है, भारत का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग। बायो बैंक कहाँ खोला गया है? दार्जिलिंग जू में। ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ खोला गया? दार्जिलिंग जू में। भारत का पहला हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। तीनों याद है। भारत की पहली वंदे भारत गुजरात में एक्टिवेट हुई थी, ये भी याद रखेगा। भारत का पहला सोलर विलेज मोडेरा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरपीएफ, ये क्वेश्चन याद रखिए। भारत की पहली सोलर जो विलेज है वो मोडेरा है। भारत का पहला सोलर बॉर्डर, विलेज बॉर्डर कौन सी है? ये आप लोग मुझे बताओगे, मैंने उस दिन भी क्वेश्चन करवाया था। ये भी गुजरात में है। भारत में दो स्टेट्स हैं जो विंडी स्टेट्स हैं, एज वेल एज सोलर स्टेट भारत की कहलाती है, राजस्थान एंड गुजरात। नहीं, ये गुजरात में है भाई। नहीं भाई, कोची नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जाम। नेविका सागर परिक्रमा। ठीक है, नेविका सागर परिक्रमा में फीमेल्स की भी पार्टिसिपेशन है। ये नेवल जो वेसल है, इसको लीड करती हैं फीमेल्स। ठीक है, और ये जो है इनिशिएटिव है ताकि वुमेन्स एम्पावरमेंट को एनकरेज किया जाए, जेंडर अनइक्वलिटी को कम किया जाए। यहाँ पे लिखा है जेंडर एम्पावरमेंट एंड मैरीटाइम एक्सीलेंस। ये जो क्रू है, ये 2 वुमेन ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिन्ना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ई। ठीक है, टू प्रमोट ओशन सेलिंग, सेल्फ रिलायंस, इंडिया रिच मैरीटाइम हेरिटेज। ये पिछले 3-4 साल से लगातार ये नेविका सागर परिक्रमा चल रही है। ठीक है, इस साल
ये परिक्रमा जो रहेगी कौन कौन सी 4 जगहों से गुजर के आएगी, ये वो है गोवा टू फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया, फर्मेंटल टू न्यूजीलैंड, फिर इसके बाद लिटिलटन से फॉकलैंड, फिर पोर्ट स्टेलिन से साउथ अफ्रीका, फिर वापिस केप टाउन से भारत। ये चारों याद रखिएगा, आपको ये चारों एमसीक्यूज में 100% एनडीए सीडीएस ओटीएम क्वेश्चन रहने, ठीक है। ये हर साल रहता है। नेविका सागर परिक्रमा 2 है, ठीक है। 21,600 नॉटिकल माइल्स तक ये कवर करेंगे। समुद्र में जो माइल्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं नॉटिकल्स, ठीक है। समुद्र इस नॉटिकल के बाहर जो एरिया आता है वो भारत का नहीं होता, या 2 कंट्रीज के बीच जो एरिया आता है वो यूएन उसको, वो भी मोनोपोली है, ठीक है। यूएन उसको ऑक्युपाई करता है, ठीक है। उसमें यूएन का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रशिया ने भारत को ऑफर किया है एयर टू एयर मिसाइल R-37M मिसाइल, और इसमें रशिया ने भारत को एक क्या दे दिया गया है, इसमें लाइसेंस भी दिया है इसका, किस चीज का, R-37M मिसाइल बनाने का लाइसेंस भी दिया है। टू प्रोड्यूस दिस मिसाइल कैन हैव अ ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एयर फोर्स। जो इंडियन एयर फोर्स है 2014 से पहले इंडियन नेवल और इंडियन एयर फोर्स बहुत बुरी हालत है। आप देख सकते हो भारत के एयरपोर्ट्स भी, भारत में 2014 से पहले 100 एयरपोर्ट नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 एयरपोर्ट हमेशा ही याद रखिए, ठीक है। भारत का 100 एयरपोर्ट 2014 के बाद बना है। ये इतना बड़ा देश भारत, इतना डाइवर्स स्टेट, डाइवर्स पीपल, डाइवर्स टाउन, सिटीज, इतना बड़ा है, और उसमें अभी 2014 से पहले 100 एयरपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई। उड़े भारत का हर नागरिक, ये इसका एक इनिशिएटिव था सिविल एविएशन का, ताकि भारत का हर एक नागरिक क्या कर सके, उड़ान भर सके, ठीक है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के लिए ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 100 जो एयरपोर्ट जो बना, पैक्योंग है, प्योंगयांग कैपिटल से, उसकी साउथ कोरिया की कौन सी है, पैक्योंग है कि प्योंगयांग। इसका ये भी पैक्योंग कुछ इस तरह है, ठीक है। योंग एंड में आता है, चेक कर लीजिएगा, दोनों में मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ये 100 एयरपोर्ट जो है भारत का सिक्किम में बना। सिक्किम भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ये भी याद रखिएगा। और सिक्किम भारत की पहली डेफिसिट स्टेट भी है, ये भी याद रखेगा। और गोवा जो है, गोवा अंडमान निकोबार, गोवा जो है भारत की पहली हर घर जल स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली स्टेट है। और यूटी अंडमान निकोबार जो है पहली यूटी बनती है जो घर घर जल को इम्प्लीमेंट करती है। रशिया ने भारत को 37M मिसाइल रिसेंटली ऑफर किया है, जो वर्ल्ड बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है। अब यहाँ एनडीए में क्या क्वेश्चन आ सकता है, सीडीएस में क्या आ सकता है, 37M मार्क जो मिसाइल दी है भारत ने, ये क्या है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, जिससे एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सी है, एयर टू एयर मिसाइल। और इसका जो है लाइसेंस भी ये दे रहा है किसको, भारत को। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे, लाइसेंस जब देंगे तो इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, भारत के अंदर ही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजी ब्रह्मोस, ठीक है। वेरी अच्छा, ये देख लो, अभी इसका मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा। 37M रिप्लेस करेगी R-77 मिसाइल, जो सुखोई विच इज यूज्ड बाय इंडियन सुखोई। यहाँ पे ये भी देखो RM, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए भाई, ये सुखोई के कौन से वर्जन में, 30MK1, ठीक है, फाइटर जेट में यूज की जाती है। ये ऑफर जो है मैन्युफैक्चरिंग सब बाकी सब सो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन वेपन सिस्टम, ठीक है, ताकि इंडिया जो है फॉरेन वेपन सिस्टम के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए, ठीक है। हम कुछ साल से, अभी इस साल से हम देख रहे हैं कि डिफेंस के क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर में भी आ रहे हैं,
ये तो भारत का प्राइड है। फिलीपींस बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेट ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, ये भी याद रखिएगा। रिसेंटली फिलीपींस आल्सो गेट एलजी लाइट कॉम्पैक्ट जेट फाइटर तेजस फ्रॉम इंडिया, ये भी याद रखिएगा। अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल, अब ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट जनरेशन है 2026 तक तैयार हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट होगा 2026 में होगा। और नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक कौन सी है? ब्रह्मोस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ये भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका टेस्ट 2026 में होगा। और जो सेकेंड जनरेशन मिसाइल सुपरसोनिक आ रही है इसका नाम है ब्रह्मोस एनजी। क्या है? ब्रह्मोस एनजी, विद प्रोडक्शन स्टार्टिंग इन 2027-2028। और ये इंडिया और रशिया मिलके बना रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। लाइटर, स्मॉलर, मोर कॉम्पैक्ट। अब ये पहले से क्या होगी? लाइटर होगी, स्मॉलर होगी, मोर कॉम्पैक्ट होगी, ये भी याद रखिएगा। अब ब्रह्मोस जो है भारत ने रशिया के साथ मिलके बनाए। और ब्रह्मोस जो है नाम कैसे आया? ब्रह्मा जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत में बहती है और मॉस्को रिवर जो है रशिया में बहती है। इन दोनों रिवर्स के नाम जोड़ के ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई, ठीक है। वेट कितना होगा? 1.6 टन, 6 मीटर लॉन्ग होगी। पहले वाली 3 टन एंड 9 मीटर वर्जन था, ये भी याद रखिएगा। और रेंज यहाँ पे देखो 290 किलोमीटर एंड 3 मार्क स्पीड इसकी 3.5 रहेगी और रेंज जो है 290 रहेगी। और इसको भी डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आर्यन याद रखिएगा। इसको डिप्लॉय करने की बात इस पे सुखोई 30 MK1 एंड तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, ये इंडिजीनियसली है भारत में, ये भारत का तेजस है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू मिसाइल भारत की ब्रह्मोस जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है एनजी, ठीक है। इंडिया ये भी डेवलप कर रहा है किसके साथ मिलकर? रशिया और इंडिया, भारत रशिया के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री तो आप सबको पता ही, लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड। रिसेंटली इंडिया ने अपना 13 मीटिंग किया है मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी कोलालमपुर। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। मलेशिया और इंडिया अपने डिफेंस जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव करना चाहते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये जो मीटिंग है कोलालमपुर में ऑर्गेनाइज की गई, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जल थल रक्षक। क्या नाम है? जल थल रक्षक। ये इंडियन आर्मी ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है? जल थल रक्षक किसके साथ इंडियन आर्मी ने की? कोस्ट गार्ड के साथ। किसके साथ? कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो सेमी गवर्नमेंटल होते हैं, इंडियन नेवी की तरह नहीं होते, बट ये इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप की किसके साथ? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। एंड मेराइन पुलिस, ये एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुई? गुजरात, गुजरात बेट द्वारका। कहाँ पे हुई? बेट द्वारका। बेट द्वारका से यहाँ से क्वेश्चन याद आता है कि यहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया गया। पहले बेट द्वारका में लोग किश्ती से जो ओल्ड बेट पुरानी द्वारका देखने जाते थे। लास्ट से लास्ट ईयर एक नया ब्रिज बनाया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी आपको कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उस ब्रिज का नाम सिग्नेचर ब्रिज था। पहले क्या था? सिग्नेचर ब्रिज। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। अब आप बताइए इस ब्रिज का नाम क्या है, ठीक है। इस तरह के जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, ये आपको इसलिए मैं देती हूँ ताकि आप इनको याद रखें। ये कभी भी किसी भी, चाहे आज दो 5 साल बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे 10 साल बाद दोगे, ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही रहेंगे एग्जाम में। गुजरात जो है कहाँ पे है? भारत के वेस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के वेस्ट में। भारत जब पार्टीशन नहीं हुई थी, भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट था डेट इज ए कांडला पोर्ट, सॉरी कराची पोर्ट, डेट इज ए कराची पोर्ट। ये आजादी से पहले भारत का सबसे बड़ा पोर्ट जो था कराची पोर्ट है और था। और जब पार्टीशन होगी कराची पोर्ट कहाँ चला गया? सबसे बड़ा भारत का पोर्ट पाकिस्तान में चला गया।
अब भारत ने आफ्टर, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, आफ्टर पार्टीशन नेम द पोर्ट विच वाज बिल्ट बाय इंडिया, दैट इज ए खांडला पोर्ट। खांडला पोर्ट। अब इस पोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं कि देखना, एक मिनट चेक करना। खांडला पोर्ट को कोलकाता पोर्ट इज नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। भाई ये श्यामा, कोलकाता पोर्ट इज नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका नाम है दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट, याद रखिएगा। और जो लार्जेस्ट पोर्ट है भारत का वो कौन है? मुंबई पोर्ट। ये भी याद रखिएगा। हाँ, मुंबई पोर्ट। और जो फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट है, लैंडलॉर्ड पोर्ट जो है, लैंडलेस पोर्ट है भाई, लैंडलेस पोर्ट JN नेहरू पोर्ट। इंडिया में 12 पोर्ट है, अभी 2 और बन रहे हैं अंडर ऑपरेशन। ये भी पोर्ट्स भी आपको याद रखना, ये भी याद रखिए। खांडला पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट। और विशाखापट्टनम में भी पोर्ट, विशाखापट्टनम गोवा में भी पोर्ट है, तमिल आंध्र प्रदेश में भी है, नीचे मद्रास में भी है। ये 12 के 12 पोर्ट भी आपको NDA CDS के लिए तैयार करने हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है JKPSI में भी आए, क्योंकि JKPSI का सिलेबस जो बड़ा अच्छा बनाया है इस बार, वो उनसे क्या है कि पहले तो जितने भी केएस ऑफिसर्स जो केएस की तैयारी कर रहे होते थे वो JKPSI क्लियर कर लेते थे। अब जो ये बना है सिलेबस, ये बहुत शानदार सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है। इससे क्या होगा, इसमें आपको, क्योंकि आपको थिंक टैंकर्स की जरूरत थोड़ी है, आपको अगर सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको केएस में थिंक टैंकर्स चाहिए होते हैं जो लॉज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एग्जाम, पुडुचेरी एग्जाम, उनमें इस तरह के क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह इंडियन कोस्ट गार्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर भारत ने एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज ए जलथल रक्षण। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर कवच। सागर कवच एक्सरसाइज ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही की है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? बंगाल, वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन में 158 किलोमीटर। आप देखो भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है कनाडा की है, ठीक है। भारत की जो कोस्ट लाइन है ये गुजरात से चलती है और वेस्ट बंगाल तक जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है, पॉज कर दो, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन देखो, NDA CDS या JKPSI में आ सकता है, ठीक है। भारत की कितनी कोस्ट लाइंस है देखो, ठीक है, अलोंग UTB है, ठीक, गुजरात, गोवा, मुंबई, ये कौन सा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। याद रखिएगा भारत की कितनी कोस्ट लाइंस है? 9। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, कितनी UT आती है साथ में, ठीक है, कितनी UT आती है अलोंग दीज कोस्टल लाइंस, ठीक है। हाँ, आप मुझे बताओ, ठीक है। 4 5 6 नहीं, 4 चलो 4 आ जाते हैं। चलो आप जो बोलो, अब करेक्ट आंसर आप मुझे, मैंने बड़ी बार क्वेश्चन करवाया, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं ना, वो इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमेशा ही नए बच्चों को कोस्टल लाइंस का क्वेश्चन इसी तरह ही याद करना है। आप कोई भी स्टैटिक्स जीके करो, जब भी कोस्टल लाइंस आए तो यहाँ से इस तरह ही करना है मैप बना के, ठीक है। क्योंकि इस तरह तो आपको भारत की स्टेट्स भी लर्न हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा ये क्या है कोस्टल लाइन। यहाँ गुजरात, गोवा, मुंबई, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। दीज आर द कोस्टल लाइंस ऑफ इंडिया। ये भी याद है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सेल्फ एक्सरसाइज की है, दैट इज ए सागर कवच। ये कितने किलोमीटर तक कवच, सागर कवच को किया गया? 158 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखिए,
ये भारत ने अपना इंडिजीनियसली बनाया है, शोकेसिंग के क्या बना, 12 फास्ट पेट्रोल वेसल एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने 2 इंडिजीनियसली फास्ट पेट्रोल वेसल एंड द ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहाँ, ये शोकेस कहाँ पे किया इन दोनों को, आबू धाबी नवडेक्स एक्सरसाइज। नवडेक्स एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का क्या है, नवडेक्स एक्सरसाइज 2025 कहाँ पे, सो आबू धाबी, ये भी याद रखिएगा। इंडिया गोवा शिपयार्ड ने 2 भारत के इंडिजीनियसली प्रोजेक्ट्स को कहाँ पे लॉन्च शोकेस किया, आबू धाबी और नवडेक्स नवडेक्स एक्सरसाइज 2025, ये भी याद है। न्यू नेम ऑफ हॉल, ये मैंने उस दिन भी करवाया था, हिंदुस्तान ऑर्नाटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हिंदुस्तान ऑर्नाटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, राजस्थान में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है। 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको। दिल्ली, अब पता नहीं राजस्थान में हो सकता है नहीं। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, आप रोज भूल जाते हो छोटे छोटे क्वेश्चन, पहले क्लास जो होती थी ना वो याद करते थे, अगर उनको डर होता था मैम पूछेगी तो हम आंसर देंगे, वो करके आते थे। आप दूसरे दिन कभी भी नहीं मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो आपने रिप्लाई किया, चलो छोड़ दो, ठीक है। ये इसका नाम है यशास, ये भी जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूएसए ने अभी रिसेंटली क्या किया, डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकिन है पुणे यात्री कैफे, ये सेकिन है, क्या है, बेंगलुरु में, अच्छी है, शुक्र है ना, देख के तुम्हें भी बता देते आ रहे, ठीक है। भाई डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में। हाल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में, ठीक है। और इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। हिंदुस्तान ऑर्नाटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो एरिड रेनफॉल जोन का हेडक्वार्टर, एरिड मींस रेनफॉल कम होती है, इसका मतलब इसका हेडक्वार्टर राजस्थान में, ठीक है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कटक में, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी याद कभी कभी बड़ी बार रिपीट होते हैं। उड़ान यात्री कैफे, ये भारत का सेकंड कैफे बनाया है, इसका इनॉग्रेशन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने किया, राम मोहन नायडू ने। ये इससे पहले जो बना था वो कोलकाता में बनाया गया है। इधर आ जाए, इधर, वो कहा कोलकाता में। ये इससे पहला, ये सेकंड है, याद रखिएगा, बिकम सेकंड एयरपोर्ट आफ्टर कोलकाता, ठीक है। उड़े ये इनॉग्रेशन, ये अभी रिसेंटली नेताजी, ये भी रिसेंटली ही हुआ है, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका पहले नाम था डमडम एयरपोर्ट। क्या था, अजीबोगरीब नाम, डमडम एयरपोर्ट, क्या था, डमडम एयरपोर्ट। अब इसका रीनेम क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे पहला कैफे उड़ान यात्री कैफे जो है बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत कालीन कॉन्फ्रेंस, इसका इनॉग्रेशन पीयूष गोयल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने किया है। ये आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इसका ऑर्गेनाइज किया। ये पीयूष गोयल जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं भारत के। और इम्पोर्टेंट क्या है, इस तरह की कॉन्फ्रेंस, अब हमने ना, ये मैं आपको एक पूरा ही टेबल दूंगी। इस मंथ में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस है, नई नई कॉन्फ्रेंस आई है, ठीक है। अदेव कॉन्फ्रेंस है, अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंस हमने इस मंथ में देखी है। वो सारा ही मैं टेबल 10-15 कॉन्फ्रेंस का पूरा कल या परसों टेबल दे दूंगी। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है कॉन्फ्रेंस का, कभी भी क्वेश्चन आए आपको ये नहीं आएगा कहाँ पे, बड़ लकी हो गया आपको ये कॉन्फ्रेंस आ जाएंगी कहाँ पे है, बट जो कॉन्फ्रेंस 2019 के एग्जाम में आती थी उनका थीम आता था। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कॉन्फ्रेंस का थीम करें भाई, ठीक है। इसका थीम करें पार्ट 2 विकसित भारत,
पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। All. ये याद रखना है, ये हमेशा ही याद रखना है। और खासकर ये जो है एनडीए सीडीएस का पेपर, आप ये मत सोचो कि आपको कि 10 का क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2018 में 1999 की डिफेंस एक्सरसाइज पूछी थी। आप सोच सकते हो कि इसीलिए जब भी आप कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज 2015 के बाद ना एनडीए में कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। ये कॉमन हो गया था क्वेश्चन, बड़ा कॉमन, सब कर लेते थे, याद कर लेते थे। हमने 2-3 बार देखा, उसके बाद हमने इसको स्टैंड बाय रख दिया। लास्ट में इस बार आई थी इम्पैक्ट आ रही हूँ, हाँ। इसके बाद जो कोविड के बाद पहला पेपर आया ना, उस दिन से लेके अब तक सारी एक्सरसाइज आना शुरू हो गई है, क्योंकि उसके बाद जो पेपर हो रहा था ना 2015 के बाद, वो हर साल हार्ड टू हार्ड हो रहा है, ठीक है। और आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर करो, आप उसको थोड़ा जजमेंट किया करो कि लास्ट ईयर का पेपर और इस साल का पेपर कितना मॉडरेट है या कितना एक्सट्रीम है या कितना हल्का पेपर है। इसी से गेस हो जाता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कर ही लो, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ठीक है, ठीक है। गुणवत्ता संकल्प, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है, किसके लिए? नागालैंड के लिए। किस पर्पस के लिए? टू एनहांस क्वालिटी इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, एमएसएमई सेक्टर्स एंड टूरिज्म, ठीक है। गुणवत्ता संकल्प, इस तरह के नाम जो है ना बड़े कॉमन आ रहे हैं, हिंदी के नाम आ रहे हैं, ठीक है। भारत को क्योंकि हिंदी देश बना रहे हैं, इसलिए गुणवत्ता संकल्प। आपको पता है संभाजी नगर, संभाजी नगर, इसका औरंगाबाद, इसको मैं करंट अफेयर पढ़ाती हूँ तो मुझे मतलब बड़े बार इंट्यूशन होती है जब इस तरह की चीजें आने लगती है ना, तो भारत में क्या ना कि एक शोर पड़ने लगता है, ठीक है। इससे पहले हम शिवाजी को जानते हैं, संभाजी महाराज का इतना ही जानते हैं कि औरंगजेब उनको पकड़ के, इससे आगे नहीं जानते, ठीक है ना। अब नई मूवी आई है शावा, तो वो संभाजी महाराज के ऊपर है। फिर उसका साहू जी महाराज के बेटे हैं, ठीक है, उनपे भी आ सकती है, ठीक है ना। ये इतिहास जो होता ना, आपने देखा होगा 2015-16 में केसरी फिल्म आई, इससे पहले किसी को भी सारागढ़ी का इतिहास नहीं पता था। पंजाब में बुक्स में होता था, जो नई सरकार आती थी ना वो क्या करती थी, उस सारागढ़ी को बड़े पहले साल पढ़ाया जाता था पंजाब में सारागढ़ी की लड़ाई, और अब पंजाब की जो बुक्स थी ना उनमें भी उसको निकाल दिया गया। भारत के इतिहास को दिखाते ही नहीं है, ठीक है। और जब संभाजी आए ना, संभाजी बार बार आने लगे हर क्वेश्चन में, संभाजी नगर संभाजी नगर, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई काम करती ही है गवर्नमेंट, जिससे आप प्रमोट करते हैं, ठीक है, भारत के फ्रीडम फाइटर्स को, भारत के रिलीजियस प्लेसेस को, भारत के रीजन्स को, उनका कोई ना कोई इस तरह का, जैसे ये नाम दिया है। हम ना भारतीय हिंदी अच्छा बोलते हैं ना इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, ठीक है ना, आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया के तो नहीं बोलते, ठीक है। गुणवत्ता संकल्प, ये याद रखिए, गुणवत्ता संकल्प फॉर नागालैंड टू एनहांस हेल्थ, एमएसएमई सेक्टर्स एंड टूरिज्म, एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, ये कर लो, ये आ सकता है। ये पहला बायएनियल हिंदी मैगजीन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया है, जिसका नाम है सशक्त भारत, ठीक है। और इसको ये मैंने क्वेश्चन भी डाला है शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 7 विनर्स को 10th प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन शॉर्ट फिल्म्स के लिए नॉमिनेट किया है। अब ये डॉक्यूमेंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेकेपीएससी एग्जाम, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये जम्मू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेएंडके जेकेपीएससी, क्योंकि दूध गंगा वैली जो है कश्मीर में है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगी, रिवर वाटर पोल्यूशन। अगर आप कश्मीर चले भी जाओ ना घूमने, पहलगाम चले जाओ, दूध गंगा चले जाओ, ये जितने भी जगह है ना, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, जानवरों का पोल्यूशन बहुत है, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस काम है। आपको घोड़े, उनका गंदगी, बड़ी सारी चीजें आपको वहाँ पे
मिलेंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट है, रिवर वाटर पोल्यूशन दूध गंगा वैली डाइंग लाइफ फ्रॉम जम्मू चूजन फॉर द बेस्ट प्राइस फॉर ₹2 लैख। सेकंड में आती है आंध्र प्रदेश की चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन के ऊपर थी, फाइट फॉर राइट। ये तीनों याद रखिए, दूध गंगा वैली, फाइट फॉर राइट। थर्ड है गॉड फॉर तमिलनाडु एंड फोर्थ वन इज द सर्टिफिकेशन तमिल मेंशन विद कैश। फोर्थ फिल्म सिलेक्टेड फॉर द सर्टिफिकेट, जो फोर्थ फिल्म है उसको सर्टिफिकेट दिया गया। पर ये तीन मूवीज याद रखिए, फाइट फॉर राइट एंड गॉड फ्रॉम तमिलनाडु, ये भी पोर्टेबल वाटर के ऊपर ही है। और फाइट फॉर राइट्स जो है ये तो चल ही रही है यहाँ पे। चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन, आपको पता है सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। कभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है डिस्कवरी में? पहले मैं देखती थी शादी से पहले, ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ आती थी। ज्योग्राफिकल चैनल, डिस्कवरी चैनल, उनमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, अच्छी भी होती थी। वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री आती जो आज हिमाचल प्रदेश में हो रहा ना, 10-20 साल पहले की डॉक्यूमेंट्री है। ऊपर वाले जितनी भी वैलीज है ना, गांव है, सब लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिए क्योंकि धीरे धीरे वहां पे नदी आ रही है, ग्लेशियर्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपने अब देखा कल या परसों कुल्लू में, सिप्टी वैली में क्या हुआ, ठीक है। ये पहले से, जब हम इंग्लिश की, मुझे अभी भी 10th की बुक याद है, वहां पे एक चैप्टर था क्लाइमेट के ऊपर ही। वहां लिखा था 2020 में दुनिया में गर्मी बढ़ेगी, लैंड स्लाइडिंग होगी, मौसम बिल्कुल बदल जाएगा। और 2020 के बाद लैंड स्लाइडिंग तो कॉमन है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे कॉमन है, हीट बढ़ेगी, सूरज की रोशनी बढ़ेगी डे बाय डे, हीट ज्यादा होगी। ये उसमें तब लिखा था जब हमने 10th की थी 1996 में, तब की ये बुक थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 89 रामसर साइट। इन रामसर साइट से क्वेश्चंस नहीं आते, बट 89th रामसर साइट हो गया रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, रामसर इज ए प्लेस इन ईरान। यहाँ पे वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक कन्वेंशन ऑफ दैट इज ए रामसर कन्वेंशन, ये भी याद रखिएगा। इसमें इंडिया की अब टोटल कितनी हो गई है? 89 रामसर साइट्स हो गया। ये 4 जो है कौन कौन सी है? 2 तमिलनाडु से आती है, सिक्किम है, एक झारखंड की, ये याद रखिएगा। रामसर, छोटी रामसर साइट जो है रेणुका रामसर साइट है, ये भी याद रखिएगा। ये एचपी हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट जो है, और सुंदरबन रामसर साइट, सुंदरबन लार्जेस्ट है, ये वेस्ट में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब आपको ज्यादा याद रखना तमिलनाडु में कितनी है, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ठीक है, इतना इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये टोटल याद रहे कितनी रामसर साइट है और इस साल कितनी है, वो चारों याद करनी है, ठीक है। करंट सारी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इंडिया और जापान के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है, धर्मा गार्डियन, ठीक है। धर्मा गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल। इस बार कहाँ पे हुई? जापान में, सॉरी नेपाल नहीं, जापान में हुई, ठीक है। जापान की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज ए फ्यूजियामा, ठीक है। ये कभी एक्टिव वॉल्केनो हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, ये आइलैंड कंट्री है, ये ईस्ट एशिया में आती है, बिलोंग करती है ईस्ट एशिया में। जापान का जो नागासाकी हिरोशिमा में बम गिराया गया था, उसको एक निकनेम दिया गया था, लिटिल बॉय, ये भी याद रखिएगा। और धर्मा गार्डन में 2023 में भारत की कौन सी फीमेल ने पार्टिसिपेट किया और उसने सुखोई कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ाया, ठीक है। ये एनडीए आपके लिए क्वेश्चन है। युवराज बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे आंसर तो ही देगा। ये बार बार फीमेल, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू फ्लाई विच हेलीकॉप्टर इन धर्मा गार्डियन, ठीक है, एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल पार्टिसिपेट वॉर एक्सरसाइज, ये वॉर एक्सरसाइज की, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्लैक पिच में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक पिच में फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन है जिसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ये भी इंडियन
एयरफोर्स से आती है, ये भी इंडियन एयरफोर्स से आती है, ये भी इंडियन एयरफोर्स से आती है। नेक्स्ट है DRDO और इंडियन नेवल ने एक टेस्ट किया है, ये है एंटी शिप मिसाइल का, ठीक है। किसने? एंटी शिप मिसाइल, ये जो है सरफेस मिसाइल है, ठीक है। टाटा स्टील बिकम इंडिया फर्स्ट टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स। पहला टाटा स्टील जो है फर्स्ट भारत का फर्स्ट भारत की कंपनी बन चुकी जिसने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स को क्या किया है? डेवलप किया है। यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प, ये तो रहने दोनों, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया? वाइस डायरेक्टर सॉरी डिप्टी डायरेक्टर बनाया FBI का, किसको? डैन बोंगिनो को। और इससे पहले कौन पटेल है? काश पटेल। काश पटेल को FBI का डायरेक्टर बताया क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस। काश पटेल को याद रखिए, ये हमेशा ही फर्स्ट इन इंडिया रहेगा। कौन? काश पटेल। नेम द फर्स्ट इंडियन, एक तो गीता गोपीनाथन, काश पटेल, गीता गोपीनाथन वाज द सेकंड इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, जिसका पोर्ट्रेट IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी में लगाया गया। इससे पहले रघुनाथ RBI गवर्नर रघुनाथ राजन, उसका लगा हुआ, ये भी याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ गया? थैंक यू, जय हिंद। कर दिया।